सावन का महीना था। रेवती रानी ने पाँव में मेहंदी रचाई, मांग चोटी संवारी और तब अपनी बूढ़ी सास से जाकर बोली, अम्मा जी, आज मैं मेला देखने जाऊंगी। रेवती पंडित चिंतामन की बीवी थी। पंडित जी ने सरस्वती की पूजा में ज्यादा नफा ना देखकर लक्ष्मी देवी की मजावरी करनी शुरू की थी, लेकिन लेन देन का कारोबार करते थे, मगर और महाजनों के खिलाफ खास हालतों के सिवा 25% से ज्यादा सूद लेना मुनासिब ना समझते थे। रेवती की सास एक बच्चे को गोद में लिए खटोले पर बैठी थी। बहू की बात सुनकर बोली, भीग जाओगी तो बच्चे को जुकाम हो जाएगा। रेवती, नहीं अम्मा, मुझे देर ना लगेगी, अभी चली आऊंगी। रेवती के 2 बच्चे थे, एक लड़का और दूसरी लड़की। लड़की अभी गोद में थी और लड़का हीरामन 7वें साल में था। रेवती ने इसे अच्छे कपड़े पहनाए, नजरे बद से बचाने के लिए माथे और गालों पर काजल के टीके लगा दिए, गुड़ियां पीटने के लिए एक खुश रंग छड़ी दे दी और अपनी हमझोलियों के साथ मेला देखने चली। कीरत सागर के किनारे औरतों का बड़ा झुमगट लगा था। नीली घटाएं छाई थीं। औरतें 16 श्रृंगार किए सागर के पुरफिजा मैदान में सावन की रिमझिम बरखा की रुत लूट रही थी। शाखों में झूले पड़े थे, कोई झूला झूलती थी, कोई सागर के किनारे बैठी लहरों से खेलती थी। ठंडी ठंडी खुशगवार हवा, पानी की हल्की फुहार, पहाड़ियों की निखरी हुई हरियावल, लहरों के दिलफरेब झटकोले मौसम को तौबा शिकन बनाए हुए थे। आज गुड़ियों की बधाई है। गुड़िया अपने ससुराल जाएगी। कंवारी लड़कियां अपने हाथ में मेहंदी रचाए गुड़ियों को गहने कपड़े से सजाए इन्हें विदा करने आई हैं। इन्हें पानी में बहाती हैं और चहक चहक कर सावन के गीत गाती हैं। मगर दामन आफियत से निकलते ही इन नाजो नेमत में पली हुई गुड़ियों पर चारों तरफ से छड़ियों और लकड़ियों की बौछार होने लगती है। रेवती ये शेर देख रही थी और हीरामन सागर के जीनों पर और लड़कों के साथ गुड़ियां पीटने में मसरूफ था। जीनों पर काई लगी हुई थी। दफ्तन इसका पांव फिसला तो पानी में जा पड़ा। रेवती चीख मार कर दौड़ी और सर पीटने लगी। दम के दम में वहां मर्दों और औरतों का हजूम हो गया, मगर ये किसी की इंसानियत तकाजा ना करती थी कि पानी में जाकर मुमकिन हो तो बच्चे की जान बचाए। संवारे हुए गेसू ना बिखर जाएंगे, धुली हुई धोती ना भीग जाएगी। कितने ही मर्दों के दिलों में ये मर्दाना ख्याल आ रहे थे। 10 मिनट गुजर गए, मगर कोई कमर हिम्मत बांधता नजर न आया। गरीब रेवती पिछाड़े खा रही थी। नगा एक आदमी अपने घोड़े पर सवार चला आ रहा था। ये अज़्दहाम देखकर उतर पड़ा और एक तमाशाई से पूछा, ये कैसी भीड़ है? तमाशाई ने जवाब दिया, एक लड़का डूब गया है। मुसाफिर, कहाँ? तमाशाई, जहाँ वो औरत रो रही है। मुसाफिर ने फौरन अपने गाड़ी की मर्जई उतारी और धोती कसकर पानी में कूद पड़ा। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोग मुत्तहिर थे कि कौन शख्स है। इसने पहला गोता लगाया, लड़के की टोपी मिली। दूसरा गोता लगाया तो इसकी छड़ी मिली, और तीसरे गोते के बाद जब वो ऊपर आया तो लड़का इसकी गोद में था। तमाशाइयों ने वाह वाह का नारा पर शोर बुलंद किया और माँ ने दौड़कर बच्चे को लपेट लिया। इसी अस्ना में पंडित चिंतामन के और कई अजीज आ पहुंचे और लड़के को होश में लाने की फिक्र करने लगे। आध घंटे में लड़के ने आंखें खोल दी। लोगों की जान में जान आई। डॉक्टर साहब ने कहा, अगर लड़का 2 मिनट भी पानी में और रहता तो बचना गैर मुमकिन था। मगर जब लोग अपने गुमनाम मौसिन को ढूंढने लगे तो इसका कहीं पता ना था। चारों तरफ आदमी दौड़ाए, सारा मेला छान मारा, मगर नजर ना आया। 20 साल गुजर गए। पंडित चिंतामन का कारोबार रोज बरोज बढ़ता गया। इस दौरान में इसकी माँ ने 7 जातराएं की और मरे तो इनके नाम पर ठाकर दवार तैयार हुआ। रेवती बहू से सास बनी। लेन देन और खाता हीरामन के हाथ आया। हीरामन अब एक वजिया लहीम शहीम नौजवान था, निहायत खलीक, नेक मिजाज। कभी कभी अपने बाप से छुपाकर गरीब असामियों को कर्ज हंसना दिया करता था। चिंतामन ने कई बार उस गुनाह के लिए बेटे को आंखें दिखाई थी और अलग कर देने की धमकी दी थी। हीरामन ने एक बार संस्कृत पाठशाला के लिए 50 रुपए चंदा दिया।
पंडित जी इस पर ऐसे बरहम हुए कि 2 दिन तक खाना नहीं खाया। ऐसे ऐसे नागवार वाकयात आए दिन होते रहते थे। इन्हें वजूद से हिरामन की तबीयत बाप से कुछ खिंची रहती थी, मगर इसकी सारी शरारतें हमेशा रेवती की साजिश से हुआ करती थीं। जब किसी कस्बे की गरीब और धुआएं या जमींदारों के सताए हुए असामियों की औरतें रेवती के पास आकर हिरामन को आंचल फैला फैला कर दुआएं देने लगती, तो ऐसा मालूम होता कि मुझसे ज्यादा भगवान और मेरे बेटे से ज्यादा फरिश्ता सिफ्त आदमी दुनिया में ना होगा। तब इसे बेख्तियार वो दिन याद आया जब हिरामन कीरत सागर में डूब गया था और इस आदमी की तस्वीर इसकी निगाहों के सामने खड़ी हो जाती जिसने इसके लाल को डूबने से बचाया था। इसके अमीक दिल से दुआ निकलती और ऐसा जी चाहता था कि इसे देख पाती तो इसके पांव पर गिर पड़ती। अब इसे कामिल यकीन हो गया था कि इंसान ना था बल्कि कोई देवता था। वो अब इसी खटोले पर बैठी हुई जिस पर इसकी सांस बैठती थी अपने दोनों पोतों को खिलाया करती थी। आज हिरामन की 27वीं सालगिरह थी। रेवती के लिए ये दिन साल भर के दिनों में सबसे ज्यादा मुबारक था। आज इसका दस्तकरम खूब फयाजी दिखाता था और यही एक बेजां सर्फ था जिसमें पंडित चितामन भी इसके शरीक हो जाते थे। आज के दिन वो बहुत खुश होती और बहुत रोती, और आज अपने गुमनाम मोहसिन के लिए इसके दिल से जो दुआएं निकलती वो दिल और दिमाग के आला तरीन जज्बात में रंगी हुई होती थी। इसी की बदौलत तो आज मुझे ये दिन और सुख देखना मुयस्सर हुआ है। एक दिन हिरामन ने आकर रेवती से कहा, अम्मा, सिरीपुर नीलाम पर चढ़ा हुआ कहाँ है? कहो तो मैं भी दाम लगा दूं। रेवती, सुलहवाना अच्छा गांव है, ना बड़ा ना छोटा। यहाँ से 10 कोस है, 20,000 तक बोली बढ़ चुकी है, 100-200 में खत्म हो जाएगी। रेवती, अपने दादा से तो पूछो। हिरामन, इनके साथ 2 घंटे तक सर मगजन करने की किसे फुर्सत है? हिरामन अब घर का मुख्तारे कुल हो गया था और चिंतामन की एक ना चलने पाती थी। वो गरीब अब ऐनक लगाए एक गद्दे पर बैठे अपना वक्त खांसने में सर्फ करते थे। दूसरे दिन हिरामन के नाम पर सरीपुर खत्म हो गया। महाजन से जमींदार हुए अपने मुन्नीब और 2 चपरासियों को लेकर गांव की सैर करने को चले। सरीपुर वालों को खबर हुई नए जमींदार की पहली आमद थी। घर घर नजराने देने की तैयारियां होने लगी। 5वें दिन शाम के वक्त हिरामन गांव में दाखिल हुए और 300 असामी पहर रात तक हाथ बांधे हुए इनकी खिदमत में खड़े रहे। सवेरे मुख्तारे आम ने असामियों का तारुफ कराना शुरू किया। जो असामी जमींदार के सामने आता वो अपनी बसात के मुताबिक 1-2 रुपए इनके पांव पर रख देता। दोपहर होते होते वहां 500 रुपए का ढेर लगा हुआ था। हिरामन को पहली बार जमींदारी का मजा मिला। पहली बार सरवत और ताकत का नशा महसूस हुआ। सब नशों से ज्यादा तेज कातिल सरवत का नशा है। जब असामियों की फहरिस्त खत्म हो गई तो मुख्तार से बोले, और कोई असामी बाकी नहीं है? मुख्तार, हाँ महाराज, अभी एक असामी है, तख्त सिंह। हिरामन, वो क्यों नहीं आया? मुख्तार, जरा मस्त है। हिरामन, मैं इसकी मस्ती उतार दूंगा, जरा इसे कोई बुला लाए। थोड़ी देर में एक बूढ़ा आदमी लाठी टेकता आया और दंडवत करके जमीन पर बैठ गया। ना नजराना नियाज। इसकी ये गुस्ताखी देखकर हिरामन को बुखार चढ़ाया। कड़क कर बोले, अभी किसी जमींदार से पाला नहीं पड़ा है, एक एक की हेकड़ी भुला दूंगा। तख्त सिंह ने हिरामन की तरफ गौर से देखकर जवाब दिया, मेरे सामने 20 जमींदार आए और चले गए, मगर अभी किसी ने इस तरह की घड़की नहीं दी। ये कहकर उसने लाठी उठाई और अपने घर चला गया। बूढ़ी ठकुराइन ने पूछा, देखा जमींदार को कैसे आदमी है? तख्त सिंह, अच्छे आदमी है, मैं इन्हें पहचान गया। ठकुराइन, क्या तुमसे पहले की मुलाकात है? तख्त सिंह, मेरी इनकी 20 बरस की जान पहचान है। घुड़ियों के मेले वाली बात याद है ना? इस दिन से तख्त सिंह फिर हिरामन के पास ना आया। 6 महीने के बाद रेवती को भी सिरीपुर देखने का शौक हुआ और वो इसके बहू और बच्चे सब सिरीपुर आए। गांव की सब औरतें इनसे मिलने आई, इनमें बूढ़ी ठकुराइन भी थी। इसकी बातचीत, सलीका और तमीज देखकर रेवती दंग रह गई। जब वो चलने लगी तो रेवती ने कहा, ठकुराइन, कभी आया करो ना, तुमसे मिलकर तबीयत बहुत खुश हुई।
इस तरह दोनों औरतों में रफ्ता रफ्ता मेल हो गया। यहाँ तो ये कैफियत थी और हिरामन अपने मुख्तारे आम के मुगालते में आकर तख्त सिंह को बेदखल करने की बंदिशें सोच रहा था। जेठ की पूरन माशी आई। हिरामन की सालगिरह की तैयारियां होने लगी। रेवती छन्नी में मैदा छान रही थी कि बूढ़ी ठकुराइन आई। रेवती ने मुस्कुराकर कहा, ठकुराइन, हमारे यहाँ कल तुम्हारा न्योता है। ठकुराइन, तुम्हारा न्योता सराखों पर, कौन सी बरस घाट है? रेवती, 29वीं। ठकुराइन, नारायण करे अभी ऐसे ऐसे 100 दिन और तुम्हें देखने नसीब हो। रेवती, ठकुराइन तुम्हारी जुबान मुबारक हो, बड़े बड़े जंतर मंतर किए हैं, तब तुम लोगों की दुआ से ये दिन देखना नसीब हुआ है। ये 7वें ही साल में थे कि इनकी जान के लाले पड़ गए। गुड़ियों का मेला देखने गई थी, ये पानी में गिर पड़े। 12 महतमा ने इनकी जान बचाई। इनकी जान इन्हीं की दी हुई है। बहुत तलाश कराया, इनका कुछ पता ना चला। हर बरस गांठ पर इनके नाम से 100 रुपए निकाल रखती हूँ। 2000 से कुछ ऊपर हो गया है। बच्चे की नीयत है कि इनके नाम से श्रीपुर में एक मंदिर बनवा दें। सच मानो ठकुराइन, एक बार इनके दर्शन हो जाते तो जिंदगी सफल हो जाती। जी की हवस निकाल लेते। रेवती जब खामोश हुई तो ठकुराइन की आंखों से आंसू जारी थे। दूसरे दिन एक तरफ हिरामन की सालगिरह का जश्न था और दूसरी तरफ तख्त सिंह के खेत नीलाम हो रहे। ठकुराइन बोली, मैं रेवती रानी के पास जाकर धाई मचाती हूँ। तख्त सिंह ने जवाब दिया, मेरे जीते जी नहीं। अषाढ़ का महीना आया। मेघराज ने अपनी जां बख्श फयाजी दिखाई। श्रीपुर के किसान अपने अपने खेत जोतने चले। तख्त सिंह की हसरतनाक और आरजूमंद निगाहें इनके साथ साथ जाती, यहाँ तक जमीन इन्हें अपने दामन में छुपा लेती। तख्त सिंह के पास एक गाय थी। वो अब दिन के दिन इसे चराया करता था। इसकी जिंदगी का अब भी एक सहारा था। इसके अपले और दूध बेचकर गुजरान करता। कभी कभी फाके करने पड़ जाते। ये सब मुसीबतें इसने झेली, मगर अपनी बेनवाई का रोना रोने के लिए एक दिन भी हिरामन के पास ना गया। हिरामन ने इसे जेर करना चाहा था, मगर खुद जेर हो गया। जीतने पर भी इसे हार हुई। पुराने लोहे को अपना कमीना जिद की आंच से ना झुका सका। एक दिन रेवती ने कहा, बेटा तुमने गरीब को सताया है, अच्छा ना किया। हिरामन ने तेज होकर जवाब दिया, वो गरीब नहीं है, इसका घमंड तोड़ूंगा। सरवत के नशे हैं। जमींदार वो चीज तोड़ने की फिक्र में था जिसका वजूद ही नहीं था। जैसे बेसमझ बच्चा अपनी परछाई से लड़ने लगता है। सरवत के नशे हैं। जमींदार वो चीज तोड़ने की फिक्र में था जिसका वजूद ही नहीं था। जैसे बेसमझ बच्चा अपनी परछाई से लड़ने लगता है। साल भर तख्त सिंह ने जूं तू करके काटा। फिर बरसात आई, इसका घर छुपाया ना गया था। कई दिन तक मूसलाधार मींह बरसा तो मकान का एक हिस्सा गिर पड़ा। गाय वहां बंधी हुई थी, दबकर मर गई। तख्त सिंह के भी सख्त चोट आई। इसी दिन से इसे बुखार आना शुरू हो गया। दवा दारू कौन करता, रोजी का सहारा था, वो भी टूटा। जालिम बेदर्द मुसीबत ने कुचल डाला। सारा मकान पानी से भरा हुआ। घर में अनाज का एक दाना नहीं। अंधेरे में पड़ा हुआ करा रहा था कि रेवती इसके घर गई। तख्त सिंह ने आंखें खोल दी और पूछा, कौन है? ठकुराइन, रेवती रानी है। तख्त सिंह, मेरे धन भाग, मुझ पर बड़ी दया की। रेवती ने शर्मिंदा होकर कहा, ठकुराइन, ईश्वर जानता है कि मैं अपने बेटे से हैरान हूँ। तुम्हें जो तकलीफ हो मुझसे कहो। तुम्हारे ऊपर ऐसी आफत पड़ गई और हमें खबर तक ना की। ये कहकर रेवती ने रुपयों की एक छोटी सी पोटली ठकुराइन के सामने रख दी। रुपयों की झनकार सुनकर तख्त सिंह उठ बैठा। बोला, रानी, हम इसके भूखे नहीं हैं। मरते दम गुनाहगार ना करो। दूसरे दिन हिरामन भी अपने हुआ ख्वाहों को लिए हुए उधर से जा निकला। गिरा हुआ मकान देखकर मुस्कुराया। इसके दिल ने कहा, आखिर मैंने इसका घमंड तोड़ दिया। मकान के अंदर जाकर बोला, ठाकुर अब क्या हाल है? ठाकुर ने आहिस्ता से कहा, सब ईश्वर की दया है। आप कैसे भूल पड़े? हिरामन को दूसरी बार जख्म मिली। इसकी ये आरजू कि तख्त सिंह मेरे पांव को आंखों से चूमे अब भी पूरी ना हुई। इसी रात को गरीब, आजाद मंश ईमानदार बेगर्ज ठाकुर इस दुनिया से रुखसत हो गया। बूढ़ी ठकुराइन अब दुनिया में अकेली थी।
कोई इसके गम का शरीक और इसके मरने पर आंसू बहाने वाला ना था। बेनवाई और बेमायगी ने गम की आंच और भी तेज कर दी थी। समान फरागत मौत के जख्म को गोभर ना सकी, मगर मरहम का काम जरूर करते हैं। फिक्र मुआश बुरी बला है। ठकुराइन अब खेत और चरागाह से गोबर चुन लाती और उपले बनाकर बेचती। इसे लाठी टेकते हुए खेतों और चरागाहों को जाते और गोबर का टोकरा सर पर रख कर बोझ से हाँपते हुए आते देखना सख्त दर्दनाक था। यहाँ तक हीरामन को भी इस पर तरस आ गया। एक रोज उन्होंने आटा, दाल, चावल थालियों में रखकर इसके पास भेजा। रेवती खुद लेकर गई, मगर बूढ़ी ठकुराइन आंखों में आंसू भरकर बोली, रेवती, जब तक आंखों से सूझता है और हाथ पांव चलते हैं, मुझे और मरने वाले को गुनाहगार ना करो। इस दिन से हीरामन को फिर इसके साथ अमली हमदर्दी करने की जुर्रत ना हुई। एक दिन रेवती ने ठकुराइन से उपले मोल लिए। गांव में पैसे के 3 उपले मिलते थे। उसने चाहा कि इससे 20 ही उपले लूं। इस दिन से ठकुराइन ने इसके यहाँ उपले लाना बंद कर दिया। ऐसी देवियां दुनिया में कितनी हैं? क्या वो इतना नहीं जानती थी कि एक राज सरबस्ता जुबान पर लाकर अपनी जान काहियों का खात्मा कर सकती हूँ, मगर फिर वो एहसान का बदला ना हो जाएगा। मसल मशहूर है, नेकी कर और दरिया में डाल। शायद इसके दिल में कभी ये ख्याल ही नहीं आया कि मैंने रेवती पर कोई एहसान किया है। ये वजादार उन पर मरने वाली औरत शोहर के मरने के बाद 3 साल तक जिंदा रही। ये जमाना इसने जिस तकलीफ से काटा, इसे याद करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कई दिन फाके से गुजर जाते। कभी गोबर ना मिलता, कभी कोई उपले चुरा ले जाता। ईश्वर की मर्जी, किसी का घर भरा हुआ है और खाने वाले नहीं। कोई यूं रो रो कर जिंदगी काटता है। बुढ़िया ने ये सब दुख झेला, मगर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। हीरामन की 30वीं सालगिरह आई। ढोल की आवाज सुनाई देने लगी। एक तरफ घी की पूड़ियां पक रही थीं, दूसरी तरफ तेल की। घी की मोटी मुअज्जज बरहमनों घी की मोटी मगज बरहमनों के लिए, तेल की गरीब फाका कश नीचों के लिए। यकायक एक औरत ने रेवती से आकर कहा, ठकुराइन जाने कैसी हुई जाती हैं, तुम्हें बुला रही है। रेवती ने दिल में कहा, ईश्वर आज तो खैरियत से काटना, कहीं बुढ़िया ना मर रही हो। ये सोचकर बुढ़िया के पास ना गई। हीरामन ने जब देखा अम्मा नहीं जाना चाहती तो खुद चला। ठकुराइन पर इसे कुछ दिनों से रहम आने लगा था, मगर रेवती मकान के दरवाजे तक इसे मना करने आई। ये रहम दिल, नेक मिजाज, शरीफ रेवती थी। हीरामन ठकुराइन के मकान पर पहुंचा तो वहां बिल्कुल सुनाटा छाया हुआ था। बूढ़ी औरत का चेहरा जर्द था और जानकनी की हालत तारी थी। हीरामन ने जोर से कहा, ठकुराइन, मैं हूँ हीरामन। ठकुराइन ने आंखें खोली और इशारे से अपना सर नजदीक लाने को कहा। फिर रुक रुक कर बोली, मेरे सरहाने पटारी में ठाकुर की हड्डियां रखी हुई हैं। मेरे सुहाग का सिंदूर भी वही है। ये दोनों परागराज भेज देना। ये कहकर इसने आंखें बंद कर ली। हीरामन ने पटारी खोली तो दोनों चीजें बाहिफाजत रखी हुई हैं। एक पोटली में 10 रुपए भी रखे हुए मिले। ये शायद जाने वाले का ज़ादरा था। रात को ठकुराइन की तकलीफों का हमेशा के लिए खात्मा हो गया। इसी रात को रेवती ने ख्वाब में देखा कि सावन का मेला है, घटाएं छाई हुई हैं। केरत सागर के किनारे खड़ी हूँ। इतने में हीरामन पानी में फैल पड़ा। मैं छाती पीट पीट कर रोने लगी। दफ्तन एक बूढ़ा आदमी पानी में कूद पड़ा और हीरामन को निकाल लाया। रेवती इसके पांव पर गिर पड़ी और बोली, आप कौन हैं? इसने जवाब दिया, सिरीपुर में रहता हूं, मेरा नाम तख्त सिंह है। सिरीपुर अब भी हीरामन के कब्जे में है, मगर अब इसकी रौनक 2 चंद हो गई है। वहां जाओ तो दूर से शवाले का सुनहरी कल्स दिखाई देने लगता है।
جس جگہ تخت کا مکان تھا وہاں یہ شوالا بنا ہوا ہے۔ اس کے سامنے ایک پختہ کنواں اور پختہ دھرم شالہ ہے۔ مسافر یہاں ٹھہرتے ہیں اور تخت سنگھ کا گن گاتے ہیں۔ یہ شوالا اور دھرم شالہ دونوں اس کے نام سے مشہور ہیں۔